तो क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ लेंगे। देखिए ये जो हमारा है यहाँ पर हम वो जो देख रहे थे कंडीशन, वो थोड़ा सा क्वेश्चन तो हम सही तरीके से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन लिखा गलत था। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अब आप देख लीजिए, देखिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब अच्छा क्या आता है, पहले इधर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो हमें ना तो a की वैल्यू हमें पता नहीं, हमें तो एडजस्ट की वैल्यू पता है। तो a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आप परिवर्तित कर लीजिए 3 - 1 0 4 2 1। ठीक, अच्छा अब आप देख लेना, इसके बाद जो है हमें a का भी मान पता, b का भी मान पता है। b का मान पता हमें आगे b डैश जरूरत पड़ेगा, तो हम b डैश भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो b डैश देख लेते हैं हमारा कितना आएगा, b डैश आ जाएगा -1 2 1 और 1 2 3। ठीक, अब अच्छा अब आप देख लेंगे अगर कि देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा काम हो चुका है। तो देखिए पहले एलएचएस को हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया। तो एलएचएस के लिए हमें चाहिए क्या, a प्लस बी का डैश। तो पहले आप निकाल लीजिए a प्लस बी, पहले क्या निकालिए a प्लस बी। ठीक, तो a प्लस बी के लिए अगर हम बात करें तो a हमारा कितना है 3 4 -1 2 0 1 और प्लस b, b कितना है देखिए b हमारा है कितना -1 1 2 2 1 3। तो इन दोनों को पहले ऐड करिए। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो देखिए हमें क्या कितना मिल गया 2 और 1 1 और ये कितना मिल गया देखिए 5 4 3। ठीक, हमें यही मिला ना 5 4 3। अब अच्छा अब आप देख लेंगे आगे कि हमें इसका निकालना क्या था, a प्लस बी का डैश निकालना था। तो आप डैश निकालिए। देखिए डैश इसका क्या निकल कर आता है, डैश जो हमारा निकल कर आ जाएगा 2 1 1 5 4 3। तो चलिए आप अच्छा देखिए a प्लस बी का डैश भी हमें समझ में आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश निकालना है। क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश निकालना है। तो चलिए अच्छा अब आप जरा समझेंगे a डैश प्लस b डैश के लिए हमें a डैश की भी वैल्यू पता है, b डैश की भी वैल्यू पता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, RHS हो जाएगा। तो अब आप RHS को सॉल्व करिए। देखिए a डैश की वैल्यू कितनी है 3 - 1 0 4 2 1 प्लस b डैश की वैल्यू कितनी है, b डैश की ये निकाले हमने वैल्यू -1 2 1 1 2 3। आप दोनों को ऐड कर लीजिए, a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है, ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। क्या देखिए यही हमारा इससे पहले वाला निकल कर आया था। हाँ यही जो है यही निकल कर आया था, a प्लस बी का जो डैश था वो हमारा यही निकल कर आया था। ठीक, देखिए कुछ गड़बड़ी हो रही है भाई, कुछ गड़बड़ी हो रही है इसमें। अच्छा देखिए तो यहाँ पर हमारा ये कितना है 3 और 1 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए था यहाँ पर 4। ये भी क्या होगा हमारा 4। तो चलिए आप देखिए दोनों हमारे जो है सेम निकल कर आ गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अच्छा इसके बाद आप देख लेंगे, देखिए इसका जो दूसरा वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है क्या, a माइनस बी। तो सेकंड पार्ट के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a माइनस बी आप निकाल लीजिए, a माइनस बी। तो a हमारा है कितना 3 - 1 0 4 2 1 माइनस b। b देखिए कितना है, b कितना है -1 2 1 1 2 3। ठीक, अब आप देख लेना, देखिए इन दोनों का हम माइनस निकालते हैं। तो a माइनस b हमारा देखिए कितना निकल कर आया, ये माइनस आ जाएगा प्लस, यानी हो गया 4। ये देखिए कितना हो गया माइनस का 3 हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का 1। यहाँ से देखेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो कितना माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका डैश निकाल लीजिए, a माइनस बी का डैश निकाल दीजिए। तो अगर हम इसका डैश देखना चाहेंगे तो डैश हमारा निकल कर आ जाएगा 4 - 3 -1 3 0 -2। अब आप अच्छा देखेंगे क्या, अब हमें निकालना है, ये तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो गया क्या LHS। अब हमें निकालना है RHS। तो RHS के लिए आप देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश। तो पहले आप a डैश की वैल्यू रख लीजिए आकर के। देखिए a डैश हमारा क्या है 3 - 1 0 4 2 1 माइनस b डैश की वैल्यू क्या है -1 2 1 1 2 3। तो आप दोनों को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। देखिए माइनस करते हैं a डैश माइनस b डैश को, तो हमारा यही करने माइनस का आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी 3 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और कितना माइनस का
2 आ जाएगा। क्या देखते हैं, वही आया है, सेम आया है दोनों। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अच्छा, अब हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी सॉल्व हो गया है। इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देख लेंगे भाई सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, बात पढ़ लेंगे, पढ़ चुके होंगे शायद। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लग रहा है बहुत ही इजी वो भी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे जो है इसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें दिया जा रहा है क्या भाई, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ a इज इक्वल टू 2 -1 4 0 -1 2 और b इज इक्वल टू दिया गया है 3 -1 2 4 2 1 4 2 1 और 5 7 0। ठीक, और हमें जो है सिद्ध करके दिखाना है क्या, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए अब आप इसको भी देख लीजिए जरा, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा। हम पहले क्या निकालेंगे भाई, ए बी निकालेंगे पहले। तो ए बी निकालते हैं जब, देखिए तो ए की वैल्यू पहले हमने लिखी यहाँ से 2 -1 4 0 -1 2 और फिर बी की वैल्यू रखी आकर के, देखिए बी कितनी है हमारी 3 -1 2 4 2 1 5 7 0। तो चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू क्या, ए बी इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो देखिए पहली पंक्ति की सभी के साथ गुणा करवाइए, पहली पंक्ति की सभी के साथ गुणा करवाइए। तो 3 दूनी 6 4 एकम 4 -2। फिर अगले स्तंभ में करवाएंगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8 -1 5 दूनी 10 4 7 28 और 0। ठीक, अब आप जरा देख लेंगे आगे तो कितना आ जाता है, दूसरी पंक्ति गुणा कराएंगे माइनस का 3 0 + 4 तो माइनस का 4 0 + 2 माइनस का 5 0 + 0। ठीक, अब आप ए बी निकालेंगे तो ए बी हमारा जो है निकल कर आया कितना, देखिए माइनस का 6 प्लस का 6 तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 8 8 16 से 1 जाएगा 15 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 28 और 10 कितना 38 हो जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। अब आप इसका डैश निकाल लीजिए, ए बी डैश निकाल लीजिए। तो ए बी डैश जो हमारा है वो निकल कर आएगा कितना 0 15 38 1 -2 -5। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हो गया हमारा क्या, LHS। अब हमें आगे क्या निकालना है, RHS निकालना है। तो RHS के लिए देखिए पहले बी डैश आप निकालिए, बी डैश हमारा आएगा 3 4 5 -1 2 7 2 1 0 और ए डैश निकालिए। तो ए डैश जो हमारा निकल कर आएगा कितना 2 4 -1 0 2। अब अच्छा आप देखेंगे आकर के, आप दोनों की मल्टीप्लाई करवा लीजिए। RHS के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करवाइए, बी डैश ए डैश की। तो पहले हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए इनकी वैल्यू पहले हम रखते हैं क्या है, 3 4 5 -1 2 7 2 1 0 और ए डैश की वैल्यू क्या है 2 4 -1 0 2। तो अच्छा अब आप देख लेंगे आगे के, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा लीजिए, बी डैश ए डैश इज इक्वल टू। तो देखना तरीका वही रहेगा क्या, पंक्तियुड़े रूप यानी पंक्तियुड़े स्तंभ कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 4 एकम 4 और माइनस का 2। अब आगे देख लेंगे, देखिए पहली पंक्ति के साथ हो गई, इसकी गुणा दूसरी पहले स्तंभ के साथ हो गई, दूसरे स्तंभ के साथ कराएंगे तो माइनस का 3 0 4। दूसरे में करवाइए, देखिए 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 और कितना आ जाएगा माइनस का 4 0 प्लस का 2। फिर कराएंगे कितना 10 आ जाएगा 14 आ जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस का 5 हो जाएगा 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए तो हम बी डैश ए डैश निकालते हैं, देखिए क्या आ जाएगा हमारा, बी डैश ए डैश देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ से। तो 0 बचेगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 24 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब आप देखेंगे जरा यहाँ से, देखिए ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, 5 दूनी 10 4 से कितना होता है 28 होता है, यहाँ पर 28 और 10 कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। ठीक,
38। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 5। हमने क्या देखा कि हमारे ये दोनों देखिए सेम सेम है LHS RHS, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। अब हमें आगे सॉल्व करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो समझ गए होंगे सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा लेट अगर हो रहे हैं तो आप जो है वीडियो को रोक दीजिए, फिर वीडियो को रोक करके आप उसको अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए, फिर आप वीडियो को पुनः स्टार्ट करिए। और अगर मान लिया कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं, आप हल नहीं कर पा रहे हैं, उसको आपको नोट ही करना होता है क्वेश्चन, तो आप जरा उसका वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो चलिए फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, a डैश इज इक्वल टू -2 1 3 2 और जो है b इज इक्वल टू दिया गया है -1 1 0 2 और हमें जो है ज्ञात करना है क्या, a + 2b का डैश। तो अच्छा अब आप समझ में क्या करके देखिए, इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। तो आप करेंगे क्या इसमें, देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a डैश निकालना है। a डैश दिया हुआ हमें a निकालना है, तो आप a निकाल लीजिए, फिर 2b निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करके उसका डैश कर लीजिए। तो पहले हमने जब a निकाला तो देखिए हमारा क्या निकल कर आया, -2 1 3 2। ठीक, ये हमारा a निकल कर आ गया है। अब आपको 2b निकालना है, तो 2b के लिए इसको 2 से गुणा कर लीजिए, -2 0 4। ठीक, अब दोनों को क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए दोनों को, तो दोनों को ऐड करिए, a + 2b को ऐड करिए, -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 4। अब अच्छा देखिए इसका हमें क्या करना है, पहले इसको ऐड करिए फिर उसका डैश निकालिए। तो a + 2b जो हमारा निकल कर आएगा कितना, -2 यानी -4 और ये कितना हो गया 5, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 6। अब आप इसका क्या कर लीजिए, डैश निकाल लीजिए। अब इसका आप क्या कर लीजिए, डैश निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, -4 1 5 6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप इसके बाद जो है देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरीका का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, अभी इसी लेक्चर में आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हमारा 3 तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। a इज इक्वल टू इसमें दिया है कितना 3 7 2 6 और b इज इक्वल टू दिया गया है कितना 0 4 -1 3। ठीक, और आपको देखिए यहाँ से क्या निकालना है, a + b का डैश निकालना है। ये हमारा होगा क्या, a डैश + b डैश होगा। ठीक, अच्छा अब आप जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से आपको समझ लेना है। पहले आप a + b निकालिए, उसका डैश करिए, फिर दोनों का डैश अलग अलग कर लीजिए। तो पहले आप a + b का डैश करिए। a + b का डैश करने के लिए देखिए पहले a + b हमने किया, दोनों को ऐड कर लीजिए, a और b के ही तो मान दिए हुए हैं, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट ऐड करिए। यहाँ से देखिए कितना आता है, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और कितना 9 आ जाएगा। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। ठीक, तो इसका डैश कर लीजिए, तो कितना 3 1 11 9 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखेंगे हमें a डैश और b डैश निकालना है। तो a डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको पलट दीजिए, 3 2 7 6 आ जाएगा। b डैश निकालने के लिए b को चेंज कर लीजिए, 0 4 -1 3 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, a डैश + b डैश कर दीजिए। देखिए दोनों को किस तरीके से हम ऐड करते हैं, देखिए ऐड करिए दोनों को। तो 3 2 7 6 प्लस 0 -1 4 3 ऐड करेंगे कितना, a डैश + b डैश इज इक्वल टू a डैश + b डैश इज इक्वल टू, देखिए कितना है हमारा, ये मिला हमको 3, ये मिला कितना 1, ये हो गया कितना 11 और ये कितना हो गया 9। हमने क्या देखा, दोनों में बराबर बराबर मिल गए। ये a + b का जो डैश आया था वो हमें बराबर मिला
और जो हमने RHS निकाला वो भी हमको बराबर बराबर मिल गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट, इसका दूसरा भी पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पार्ट, तो अगर हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो दूसरा पार्ट इसका है a माइनस बी का डैश। क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। तो आप पहले क्या निकालिए, a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी निकालिए। ठीक, a क्या है हमारा 3726 माइनस b कितना है 04 माइनस 13। तो आप इसको पहले सॉल्व करिए, a माइनस बी देखिए कितना आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का प्लस यानी 3 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, इसका डैश निकालते हैं LHS के लिए, इसका डैश अगर निकालते हैं तो वही रहेगा क्योंकि सभी अवयव समान है। अब आपको जरूरत है क्या, RHS के लिए जरूरत है क्या, a डैश माइनस b डैश। तो अब आप जरा ध्यान देंगे आगे के, देखिए ये हमारा a डैश और ये b डैश, दोनों की आप वैल्यू रखिए 3276 माइनस b डैश की वैल्यू कितनी 0 माइनस 143। अब आप दोनों को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक करिए, माइनस देखिए कितना आता है, यहाँ से 3 रहेगा, 3 हो जाएगा और 3 आ जाएगा। यानी हमने देखा क्या, दोनों हमें सेम मिल गए। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। अब आप समझ लेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी जरा ध्यान से आप समझ लेते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या दिया हुआ है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमें इसमें 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और निकालना दोनों के लिए एक ही है, निकालना दोनों के लिए एक ही है। ठीक, और हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो देख लेते हैं भाई, देखते हैं। पहला हमें निकालना क्या है, दोनों में हमें निकालना है ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक, जहां पहले वाले क्वेश्चन में ए बराबर दिया हुआ है आपका 1 माइनस 4 3 और बी बराबर दिया हुआ है कितना -1 2 1। ठीक, ये दिए हुए हैं। ठीक, अब अच्छा आप देख लीजिए, इसके लिए पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो पहले ए बी का डैश निकालने के लिए पहले आप ए बी निकालिए, 1 माइनस 4 3 -1 2 1 और दोनों की गुणा करवा लीजिए। ए बी इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा, माइनस पहली पंक्ति की सभी के साथ करवाइए, दूसरी पंक्ति की सभी के साथ, तीसरी पंक्ति की सभी के साथ। ये जरा लग तो सरल रहा है लेकिन इसमें ध्यान देना है। पहली पंक्ति की सभी के साथ हमने करवाई तो हमें ये मिला, दूसरी पंक्ति की करवाई तो कितना मिला हमको, ये मिल गया देखिए। ठीक, अब अच्छा आप देख लेंगे, तीसरी पंक्ति करवा लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हमें मिल गया देखिए। अब हमें क्या निकालना है, इसका डैश निकालना था, आप डैश निकाल लीजिए। देखिए कितना आता है डैश इसका, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ए बी का डैश आया। अब हमें क्या निकालना है, बी डैश ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से बी डैश की, तो इसका बी डैश जो है वो निकल कर आएगा कितना, -1 2 1। ये बी डैश निकल कर आएगा और ए डैश क्या निकल कर आएगा 1 -4 3। अब दोनों की हमें क्या कर लेना है, गुणा करवा लेना है। तो ये हमारा हो गया था क्या, लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड RHS। तो देखिए बी डैश ए डैश निकालेंगे हम, देखिए क्या हमें मिलता है, -1 2 1। ठीक, और ए डैश वाले वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है 1 -4 3। अच्छा देख रहे हैं कि ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, गुणनफल संभव है, निकाल लेंगे इस चीज को। देखते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, पहले -1 से सभी की गुणा करवाइए, -1 प्लस का 4 माइनस का 3। ठीक, अब अच्छा आप देख लेंगे, देखिए इससे करवाइए तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 8 6। ठीक, अब देखेंगे कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 4 3। तो देख रहे थे क्या, ये हमें जो मिला हुआ है बिल्कुल सेम एक ही दोनों मिले हुए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, दैट प्रूफ। अब अच्छा इसके बाद हम देख लेंगे इसका जो है सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें ए बराबर कुछ और दिया है, बी बराबर कुछ और दिया हुआ है। तो ए क्या दिया हुआ है समझ लेंगे पहले। ए दिया हुआ है हमारा 0 1 2। ए डैश अगर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 1 2।
b बराबर दिया हुआ है कितना, देखिए b बराबर दिया हुआ है हमारा 157। अगर b डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 157। ठीक, अब देखिए हमें वही जो सिद्ध करना था ए बी का डैश, तो पहले आप क्या करिए ए और बी की गुणा करिए, ए बी निकालिए पहले। तो ए हमारा हो गया कितना 012 और बी हो गया कितना 157, दोनों की मल्टीप्लाई करवा लीजिए आप ए बी के लिए। तो देखिए क्या आएगा, पहले 0 से करवाएंगे तो सभी 0, 1 से करवाएंगे तो 157, 2 से करवाएंगे तो 2 10 14 आ जाएगा। ठीक, और इसका अगर आप डैश निकालेंगे तो इसका डैश जो है हमारा ए बी का डैश जो है वो निकल कर आएगा, देखिए क्या निकल कर आएगा 0 0 0 157 2 10 14। अब आप देखिए क्या निकालेंगे, बी डैश ए डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी डैश ए डैश निकालेंगे। तो चलिए बी डैश ए डैश आप निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है हमारा बी डैश ए डैश। देखिए भाई ये बी डैश हो गया क्या 157 और ए क्या हो गया है 012। देखिए गुणा करवाना है हमें बी डैश ए डैश में, तो पहले 1 से गुणा करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 2, 5 से गुणा करवाएंगे तो 0 5 10, 7 से गुणा करवाएंगे तो 0 7 और 14। ठीक, हमने देखा क्या कि दोनों में सेम दिखाई दे रहे थे, तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 से